Assalamualaikum my dear all students, I hope you all will be fit and fine. सो आज जो हमारा लेक्चर है वो है टाइप्स ऑफ मोशन। हम टाइप्स ऑफ मोशन के बारे में पढ़ेंगे। इससे पहले हम डिस्कस करते हैं मोशन, जिसको हमने लास्ट लेक्चर में पढ़ा था। तो लास्ट लेक्चर में हमने मोशन के बारे में पढ़ा था। आई होप आपको याद होगा कि मोशन क्या होता है। आज हम पढ़ने जा रहे हैं टाइप्स ऑफ मोशन। आज हम देखते हैं मोशन की कितनी टाइप्स हैं और किस बेस पे जो है उनकी टाइप्स है और किस टाइप में किस तरह का मोशन आता है। तो हम अपने लास्ट लेक्चर को थोड़ा सा डिस्कस करते चलें। हमने लास्ट में पढ़ा था मोशन क्या होता है। कोई भी बॉडी अपनी सराउंडिंग के हिसाब से अपनी पोजीशन को चेंज करे तो वो बॉडी जो है वो किस में होगी, मोशन में होगी। तो आज हम पढ़ेंगे कि बॉडी सराउंडिंग के हिसाब से कितनी तरह से अपनी पोजीशन चेंज करती है। टाइप्स ऑफ मोशन में सबसे पहले हम डिस्कस करते हैं हाउ मेनी टाइप्स ऑफ मोशन। देयर आर 3 टाइप्स ऑफ मोशन। मोशन की मेनली 3 टाइप्स है एंड देन जो है ये 3 टाइप्स आगे डिफरेंट टाइप्स के अंदर डिवाइड है। तो मेन 3 टाइप्स हमारे पास मोशन की कौन सी है। फर्स्टली हमारे पास है ट्रांसलेटरी मोशन। ट्रांसलेटरी मोशन जो है वो हमारे पास मज़ीद 3 टाइप्स के अंदर डिवाइड किया गया है। फर्स्टली हमारे पास है लीनियर, देन हमारे पास है सर्कुलर एंड देन हमारे पास है रैंडम। हम इन तीनों को 1 बाय 1 डिस्कस करेंगे जब हम ट्रांसलेटरी को डिस्कस करेंगे। तो सेकंड टाइप हमारे पास मोशन की है रोटेटरी मोशन। एंड नेक्स्ट टाइप इज़ वाइब्रेटरी मोशन। जैसा कि हमारे पास मोशन की 3 टाइप्स है और इन 3 टाइप्स के आगे मज़ीद और टाइप्स है, तो हम 1 बाय 1 इन टाइप्स को डिस्कस करते हैं। फर्स्टली वी विल डिस्कस अबाउट ट्रांसलेटरी मोशन। व्हाट इज़ ट्रांसलेटरी मोशन। सबसे पहले हम ट्रांसलेटरी मोशन की डेफिनेशन के बारे में जानते हैं, देन हम इसको डिस्कस करते हैं कि ट्रांसलेटरी मोशन कौन सा होता है। ट्रांसलेटरी मोशन इज़ व्हेन ऑल पॉइंट्स ऑफ अ मूविंग बॉडी move uniformly along the same straight line। डेफिनेशन से आपको काफ़ी हद तक अंदाज़ा हो गया होगा कि ट्रांसलेटरी मोशन क्या होता है। ट्रांसलेटरी मोशन हम उस मोशन को कहते हैं जिसके अंदर कोई बॉडी स्ट्रेट लाइन के अंदर एक ही ट्रेट के ऊपर यूनिफॉर्मली मूव कर रही हो, मींस के बॉडी की स्पीड भी चेंज ना हो और जो है वो बॉडी का पाथ भी चेंज ना हो और वो बिल्कुल स्ट्रेट लाइन में मूव कर रही हो, तो उस मोशन को हम क्या कहते हैं, ट्रांसलेटरी मोशन कहते हैं। इसमें कोई कर्व पाथ नहीं आएगा, इसमें बॉडी की स्पीड कम या ज़्यादा नहीं होगी, इसमें यूनिफॉर्मली जो है वो बॉडी मूव करेगी और एक ही स्ट्रेट लाइन में। अच्छा, ट्रांसलेटरी मोशन कौन सा मोशन होता है, वो मोशन जिसमें बॉडी का जो पाथ है वो कंटिन्यूसली चेंज होता है। पाथ से मुराद उसका जो, फॉर एग्जांपल बॉडी इस पोजीशन पे है, देन कुछ देर बाद वो इस पोजीशन पे होगी, मींस कि वो स्ट्रेट मूव करेगी बट अपने पॉइंट को कंटिन्यूसली चेंज करती जाएगी। फॉर एग्जांपल अगर हम इसकी एग्जांपल लें, द मूविंग ट्रेन या मोशन ऑफ ट्रेन।
सो हम ट्रेन के मोशन को देखें तो ट्रेन जो है वो अपने एक ही ट्रैक के ऊपर यूनिफॉर्मली कंटिन्यूसली बिल्कुल स्ट्रेट पाथ के अंदर मूव कर रही होती है, तो उस मोशन को जो है हम क्या कहते हैं, ट्रांसलेटरी मोशन कहते हैं। सो हमने ऊपर डिस्कस किया कि ट्रांसलेटरी मोशन हमारे पास 3 टाइप्स के अंदर है, लीनियर, सर्कुलर एंड रैंडम। सो हमने ट्रांसलेटरी मोशन के बारे में जाना, ऐसा मोशन जिसमें कोई भी बॉडी अपने स्ट्रेट पाथ में मूव कर रही हो और इसके साथ साथ वो यूनिफॉर्म मोशन के अंदर हो एंड अपने पॉइंट को मुसलसल चेंज कर रही हो। सो एक और चीज़ आप जानें कि ट्रांसलेटरी मोशन को हम रेक्टिलिनियर मोशन भी कहते हैं और स्ट्रेट लाइन मोशन भी कहते हैं, आल्सो कॉल्ड रेक्टिलिनियर मोशन। ट्रांसलेटरी मोशन आल्सो का लीनियर मोशन, बट इसकी टाइप्स लीनियर हम अलग से पढ़ेंगे। ट्रांसलेटरी मोशन आल्सो का रेक्टिलिनियर मोशन एंड ट्रांसलेटरी मोशन आल्सो का स्ट्रेट लाइन मोशन। सो हम अब आगे डिस्कस करते हैं ट्रांसलेटरी मोशन की आगे टाइप्स को। तो हमारे पास नंबर 1 पे है लीनियर मोशन। सो लीनियर के नेम से आपको पता लग गया होगा कि लीनियर जो है हम किसको कहते हैं। लीनियर भी हम स्ट्रेट लाइन मोशन को कहते हैं, जो बिल्कुल जो है वो स्ट्रेट लाइन के अंदर बॉडी मूव कर रही हो, बट इसकी एग्जांपल इस ट्रांसलेटरी से थोड़ी सी चेंज होगी। वो किस तरह से, सबसे पहले हम जानते हैं व्हाट इज़ लीनियर मोशन। सो मोशन ऑफ अ बॉडी along a straight line। किसी भी बॉडी का स्ट्रेट लाइन के अंदर मोशन इज कॉल्ड, वो लीनियर मोशन कहलाता है। सो अब हम इसकी टाइप्स को पढ़ते हुए इसके साथ कंपेयर करके पढ़ेंगे कि लीनियर मोशन ट्रांसलेटरी मोशन से किस तरह से थोड़ा सा डिफरेंट है। सो लीनियर मोशन हमारे पास कौन सा मोशन है, ऐसा मोशन जिसमें कोई भी बॉडी बिल्कुल स्ट्रेट लाइन में मूव करे, और ट्रांसलेटरी मोशन भी वही मोशन है जिसमें कोई भी बॉडी स्ट्रेट लाइन में मूव करे, बट ट्रांसलेटरी मोशन में बॉडी जो है वो पूरी की पूरी चेंज हो रही होती है और वो यूनिफॉर्म मोशन के अंदर होती है, बट लीनियर के अंदर हम कोई भी यूनिफॉर्म डिस्कस नहीं करेंगे। लीनियर मोशन में बेसिकली बॉडी सिंपल स्ट्रेट लाइन के अंदर मूव कर रही होती है। फॉर एग्जांपल इसके अंदर हम अगर एग्जांपल लेते चलें तो लीनियर मोशन के अंदर हमारे पास एग्जांपल है फ्लाइंग ऑफ एरोप्लेन। सो एरोप्लेन जो है जब वो फ्लाई कर रहा होता है उसका मोशन हमारे पास किसके अंदर आ जाता है, लीनियर मोशन के अंदर। इसके साथ साथ हमारे पास ये हो गया हमारे पास लीनियर मोशन। सो लीनियर मोशन और ट्रांसलेटरी मोशन दोनों में बॉडी का स्ट्रेट लाइन में मूव करना लाजमी है। सो अब जो है हम नेक्स्ट टाइप डिस्कस करते हैं जो है हमारे पास सर्कुलर मोशन। सो सर्कुलर मोशन से हमें पता लग रहा है कि सर्कुलर वर्ड किस से निकला हुआ है। आई होप आप लोगों ने भी गेस कर लिया होगा। सो सर्कुलर वर्ड हमारे पास सर्कल से निकला हुआ है और सर्कल जो है हम राउंड चीज़ को, गोल चीज़ को कहते हैं। सो सर्कुलर मोशन इसी के नाम से पता लग रहा है वो मोशन होगा जिसमें कोई भी बॉडी सर्कल के अंदर मूव करेगी। सो सबसे पहले हम इसकी डेफिनेशन जानते हैं। सो सर्कुलर मोशन कौन सा होता है, मोशन it is a motion of a body along a circular path। सो सर्कुलर मोशन हमारे पास वो मोशन है जिसमें कोई भी बॉडी एक सर्कल के अंदर मूव कर रही है, सर्कुलर पाथ के अंदर मूव कर रही है। फॉर एग्जांपल ये हमारे पास सर्कल है और इस सर्कल के ऊपर कोई भी एक आदमी खड़ा हुआ है और वो आदमी इस सर्कल से, इस पॉइंट से स्टार्ट हुआ है और यहाँ से मूव करता हुआ दोबारा से इस पॉइंट पे आ रहा है, यहाँ वो कंटिन्यूसली यहाँ पे मूव कर रहा है। सो ये जो मोशन होगा वो कौन सा मोशन होगा, सर्कुलर मोशन होगी। एक बॉडी कंप्लीटली एक जगह से दूसरी जगह ट्रांसफ़र हो रही है और इसके साथ साथ उसका मोशन एक सर्कल के अंदर हो रहा है, और वो जो है हमारे पास किसकी एग्जांपल में आएगा, सर्कुलर मोशन की एग्जांपल में आएगा। सो इसकी एग्जांपल को डिस्कस करते चलें। सो सर्कुलर मोशन की एग्जांपल हमारे पास है मोशन ऑफ इलेक्ट्रॉन, मोशन ऑफ इलेक्ट्रॉन अराउंड न्यूक्लियस।
सो आपने देखा है एटम के अंदर इलेक्ट्रॉन न्यूक्लियस के जो है वो चारों तरफ मूव कर रहे होते हैं, उसका जो मोशन है वो सर्कुलर के अंदर आ जाता है। यही इसी एग्जांपल को हम डिस्कस कर लें। फॉर एग्जांपल ये हमारे पास न्यूक्लियस है और ये जो है वो हमारे पास इलेक्ट्रॉन है और ये हमारे पास ऑर्बिट है। ये इलेक्ट्रॉन इस ऑर्बिट के अंदर कंटिन्यूसली मूवमेंट या मोशन करता रहता है। सो ये मोशन हमारे पास किस मोशन के अंदर आएगा? सर्कुलर मोशन के अंदर आएगा। इसके अंदर कोई भी बॉडी सर्कल के अंदर मूव करनी चाहिए। सो इसकी हम अगर एक और एग्जांपल लें तो सेकंड हमारे पास है रेवोल्यूशन ऑफ अर्थ। जब अर्थ जो है अपने ऑर्बिट में सन के अराउंड मूव कर रही होती है, सो वो भी हमारे पास किस में आता है? सर्कुलर मोशन के अंदर आता है। सो सर्कुलर मोशन कौन सा मोशन? ऐसा मोशन जिसमें बॉडी सर्कल के अंदर मूव करें। सो यहाँ हमारे पास ट्रांसलेटरी मोशन की दो टाइप हो गई। सो हम ट्रांसलेटरी मोशन की थर्ड टाइप को डिस्कस करते हैं, दैट इज़ कॉल्ड रैंडम मोशन। सो डियर स्टूडेंट, आइए चलते जानते हैं कि रैंडम मोशन हमारे पास कौन सा है। सो रैंडम की मीनिंग होती है जिगजैग, मीन्स ऐसी बॉडी जो कि रैंडमली मूव करे, अपनी मर्ज़ी से मूव करे, उसका कोई एक पाथ ना हो, उसकी कोई डायरेक्शन ना हो, अपनी मर्ज़ी से इधर उधर मूव करे, तो उस मोशन को हम क्या कहते हैं? रैंडम मोशन कहते हैं। सो इसको सिंपल वर्ड में हम कहेंगे इर्रेगुलर मोशन। irregular motion of an object that is called रैंडम मोशन। सो रैंडम मोशन हमारे पास कौन सा है? ऐसा मोशन जिसमें बॉडी जो है वो इर्रेगुलर मोशन कर रही हो, इर्रेगुलर मूवमेंट कर रही हो, वो मोशन हमारे पास रैंडम मोशन कहलाता है। सो इसकी एग्जांपल में हम लेते हैं द मोशन ऑफ काइट और फ्लाइंग काइट। जब बच्चे पतंग को उड़ा रहे होते हैं तो वो लाजमी नहीं एक ही डायरेक्शन के अंदर मूव करे, वो डिफरेंट डायरेक्शन में मूव कर रहा है। फॉर एग्जांपल हमने जब उड़ाना शुरू किया तो एक डायरेक्शन में जाएगा, देन कुछ टाइम के बाद उसको नीचे लाएंगे, ऊपर लाएंगे और उसकी डायरेक्शन जो आगे पीछे चेंज होती रहेगी। मीन्स कि वो रैंडमली जो है वो मूव कर रहा होता है, उसकी कोई एक डायरेक्शन नहीं होती। इसी तरह से हमारे पास जब हवा चल रही होती है तो मट्टी जो है उसके ज़रात पार्टिकल्स उड़ना शुरू कर देते हैं। सो उनकी भी कोई डायरेक्शन नहीं होती, वो मोशन के अंदर तो होते हैं बट उनकी कोई एक मेन डायरेक्शन नहीं होती, वो रैंडमली इधर उधर मूव कर रहे होते हैं। सो दैट इज़ कॉल्ड रैंडम मोशन। सो इसके साथ साथ हमारे पास रैंडम मोशन में और भी डिफरेंट एग्जांपल आ जाती है। इंसेक्ट का मूव करना, बर्ड्स का मूव करना, वो भी मोशन कर रहे होते हैं, वो भी मूव कर रहे होते हैं बट उनकी कोई भी एक मेन डायरेक्शन नहीं होती, वो अपनी मर्ज़ी से रैंडमली जिगजैग मैनर के अंदर मूव कर रहे होते हैं। सो दैट इज़ कॉल्ड रैंडम मोशन। सो इसके साथ साथ हम लास्ट एग्जांपल इसकी डिस्कस करें, द मोशन ऑफ गैस पार्टिकल। आपने देखा है गैस के कंटेनर के अंदर गैस मौजूद होती है, तो उसके अंदर जो उसके पार्टिकल्स होते हैं वो कंटिन्यूसली मोशन के अंदर होते हैं, बिकॉज उनमें काइनेटिक एनर्जी बहुत ज़्यादा होती है। इस वजह से वो एक ही जगह पे खड़े नहीं होते, वो कंटिन्यूसली मूव करते रहते हैं। सो उनकी मूवमेंट क्या होती है? जिगजैग मैनर। फॉर एग्जांपल ये एक पार्टिकल है, ये इस तरफ इस तरफ इस तरफ इस तरफ इस तरह से वो मोशन करता रहता है। सो इस मोशन को हम क्या कहते हैं? जिगजैग मैनर के अंदर। सो जिगजैग मैनर मोशन इज आल्सो कॉल्ड रैंडम मोशन। तो रैंडम मोशन के अंदर ही इसको आता है। तो रैंडम मोशन में हमने बहुत सारी टाइप्स को डिस्कस किया है। यहाँ हमारे पास ट्रांसलेटरी मोशन कंप्लीट हो गए। अब हम आगे चलते हैं और आगे नेक्स्ट हम मोशन की टाइप डिस्कस करते हैं, जो है हमारे पास रोटेटरी मोशन। सो अब हम नेक्स्ट टाइप को डिस्कस करते हैं, जो है हमारे पास रोटेटरी मोशन। सो रोटेटरी मोशन हमारे पास क्या होता है? आप लोगों ने रोटेशन का वर्ड तो सुना होगा। रोटेशन हम किसको कहते हैं? मूव को। जिस तरह से हमने सर्कल पढ़ा, सर्कुलर मोशन और रोटेटरी मोशन में थोड़ा सा डिफरेंस है। थोड़ा सा डिफरेंस क्या है? इसमें भी जो है रोटेशन का वर्ड आ जाता है, उसके अंदर भी कुछ इसी तरह, बट उसके अंदर बॉडी कंटिन्यूसली अपनी पोजीशन को चेंज करती रहती है। जैसे हमने ट्रांसलेटरी मोशन में डिस्कस किया कि बॉडी अपनी पोजीशन चेंज करेगी, एक जगह से दूसरी जगह जाएगी। लाजमी नहीं मोशन में बॉडी अपनी पोजीशन चेंज करे तो ही मोशन होगा, बट जो हमने ट्रांसलेटरी मोशन डिस्कस किया उसकी हर एक टाइप में बॉडी का
एक जगह से दूसरी जगह वन पॉइंट टू एन अदर पॉइंट मूव करना लाजमी है। अगर वो नहीं करेगी तो वो ट्रांसलेटरी मोशन में नहीं आएगा। उनकी तीनों टाइप से हमने यही पढ़ा, एक बॉडी एक जगह से दूसरी जगह जा रही है, बट रोटेटरी मोशन में ऐसी कंडीशन नहीं है। सो रोटेटरी मोशन कौन सा मोशन होता है? ऑन आर फिक्स प्लेस मोशन, ऐसा मोशन जो एक ही प्लेस के ऊपर बॉडी रहे और उसी प्लेस के ऊपर मूवमेंट कर रही हो, वो मोशन हमारे पास क्या कहलाता है? रोटेटरी मोशन कहलाता है। सो सिंपल हम कह सकते हैं द मोशन ऑफ अ बॉडी, it is the motion of a body, the motion of a body at fixed place। एक ही प्लेस के ऊपर कोई बॉडी मूवमेंट कर रही हो, वो मोशन जो है हमारे पास क्या कहलाता है? रोटेटरी मोशन कहलाता है। या हम इसको अदर वर्ड्स के अंदर कह सकते हैं द मोशन ऑफ अ बॉडी ऑन इट्स मेन एक्सिस। बहुत सारी डेफिनेशन हम अपने ही वर्ड्स में इसको चेंज करके बना सकते हैं। सो सिंपल सब डेफिनेशन का निचोड़ एक ही निकलता है। वो क्या है कि ऐसा मोशन जिसमें बॉडी अपनी एक ही पोजीशन पे हो और उसी पोजीशन के ऊपर वो मूव कर रही हो, मोशन कर रही हो, ऐसा मोशन हमारे पास क्या कहलाता है? रोटेटरी मोशन कहलाता है। सो सिंपल हमारे पास रोटेटरी मोशन कौन सा है? फिक्स्ड प्लेस मोशन, जिसके अंदर बॉडी के जो प्लेस है वो चेंज नहीं होती। मींस के मोशन करते वक्त बॉडी के पार्टिकल्स अपनी पोजीशन चेंज नहीं करते, फिक्स पोजीशन के ऊपर मूव कर रहे होते हैं। सो इसकी एग्जांपल में हम बहुत सारी एग्जांपल डिस्कस करते हैं ताकि आपकी कन्फ्यूजन भी दूर हो जाए। तो सबसे पहले हम सर्कुलर मोशन से कंपेयर करते हुए चले। तो सर्कुलर मोशन में हमने अभी अभी डिस्कस किया दी रेवोल्यूशन ऑफ अर्थ। जब अर्थ सन के अराउंड रेवोल्यूशन कर रही होती है, व्हाट द मीन ऑफ रेवोल्यूशन मीन्स मूवमेंट, बट वन प्लेस टू एन अदर, सर्कल के अंदर इस तरह से मूवमेंट कर रही होती है। सो हम इसको बना लेते हैं। फॉर एग्जांपल दिस इज सन एंड ये ओवल शेप होता है, यहाँ पे अर्थ है और ये इस तरह से मूव कर रही होती है। सो ये है हमारे पास रेवोल्यूशन, और ये मोशन कौन सा है? सर्कुलर मोशन। बट एक होती है रोटेशन ऑफ अर्थ, इसी प्लेस के ऊपर एक ही जगह पे अर्थ जो है वो गोल गोल घूम रही होती है, दैट इज कॉल्ड रोटेटरी मोशन। ठीक है, तो सिंपल फर्स्ट हम एग्जांपल लेते हैं रोटेशन ऑफ अर्थ। सो रोटेशन ऑफ अर्थ इज कॉल्ड रोटेटरी मोशन। तो सेकंड एग्जांपल हम लेते हैं मोशन ऑफ फैन। फैन का मोशन हमारे पास क्या कहलाता है? रोटेटरी मोशन। सो किस तरह से? ये हमारे पास फ़ैन है, ड्रा तो नहीं होगा, कोशिश करती हूँ। ठीक है, फॉर एग्जांपल ये हमारे पास फ़ैन है और इस फ़ैन के हमारे पास तीन जो है वो क्या है, इस तरह से विंग मौजूद है पर है इसके। ठीक है, सो ये जो है यहाँ पे फिक्स होता है और ये मूव कर रहा होता है। सो इसकी जो प्लेस होती है, एक्सिस होता है, ये क्या है? इसका मेन एक्सिस। एक्सिस सेम होता है बट वो मूवमेंट कर रहा होता है। सो मोशन ऑफ फैन इज आल्सो कॉल्ड रोटेटरी मोशन। ऐसा मोशन जिसमें बॉडी अपनी उसी प्लेस के ऊपर और उसी प्लेस के ऊपर होते हुए मूव कर रही हो, सो वो मोशन हमारे पास क्या कहलाता है? रोटेटरी मोशन। सो हम इसकी थर्ड एग्जांपल को डिस्कस करते चले हैं। वॉल क्लॉक तो आप सबने देखी होगी, हैंड वॉच भी देखी होगी। सो उसके अंदर जो उसकी निडल की मूवमेंट होती है वो भी क्या है हमारे पास? रोटेटरी मोशन। तो सिंपल हम इसको लिखते हैं क्लॉक टिकिंग और मूवमेंट ऑफ नीडल इन वॉच। ठीक है, तो दोनों में हम लिख सकते हैं। सो ये भी हमारे पास किस मोशन के अंदर आता है? रोटेटरी मोशन, क्योंकि उसमें इसी के अंदर हम इसको ले लें, ये हमारे पास नीडल है, ये मूव कर रही होती है यहाँ से यहाँ, बट इसका एक्सिस, मेन एक्सिस एक होता है। सो ये मोशन हमारे पास क्या कहलाता है? रोटेटरी मोशन। तो थर्ड नंबर के ऊपर हम डिस्कस करते हैं मोशन ऑफ अ व्हील। व्हील का मोशन, पहिए का मोशन भी हमारे पास कौन सा मोशन है? रोटेटरी मोशन है। इसके अंदर क्या होता है? ये हमारे पास व्हील है और ये इसका मेन एक्सिस है। ठीक है,
इस तरह से, और ये जो है वो मूव कर रहा होता है, ये एक्सिस उसका फिक्स होता है और इस तरह से ये मूव कर रहा होता है। सो एक ही एक्सिस के ऊपर रहते हुए ये मूव कर रहा होता है, दैट इज़ कॉल्ड रोटेटरी मोशन। हमने बहुत सारी एग्जांपल डिस्कस की। इसके अलावा आपके जहन में और भी बहुत सारी एग्जांपल आ रही होगी, आप रोटेटरी मोशन के हवाले से एग्जांपल सोच सकते हैं, लिख सकते हैं, और जो है वो अपने फ्रेंड से डिस्कस करिएगा कि रोटेटरी मोशन की और कौन कौन सी डिस्कस एग्जांपल्स हो सकती हैं, या आप हमें कमेंट सेक्शन में भी कमेंट करके बता सकते हैं कि इसके अलावा ट्रांसलेटरी एंड रोटेटरी मोशन की और कौन कौन सी एग्जांपल हो सकती है। सो हम आगे चलते हैं। नेक्स्ट हमारे पास है लास्ट टाइप ऑफ मोशन, दैट इज़ कॉल्ड वाइब्रेटरी मोशन। सो वाइब्रेटरी मोशन हमारे पास कौन सा मोशन होता है? सबसे पहले तो हम जानते हैं कि वाइब्रेटरी मोशन को हम और क्या कहते हैं। सो वाइब्रेटरी मोशन इज़ आल्सो कॉल्ड ऑसिलेटरी मोशन। इनको हम और भी वर्ड से जानते हैं, वाइब्रेटरी मोशन, ऑसिलेटरी मोशन, अप एंड डाउन आर टू एंड फ्रो मोशन। ठीक है। सो सिंपल वाइब्रेटरी मोशन हमारे पास कौन सा मोशन होता है? अ मोशन ऑफ अ बॉडी अ मोशन ऑफ अ बॉडी, टू एंड फ्रो मोशन ऑफ अ बॉडी आर अप एंड डाउन मोशन आर बैक एंड फोर्थ मोशन। जितने भी ये है हमारे पास किसके अंदर आ जाते हैं? वाइब्रेटरी मोशन के अंदर आ जाते हैं। सिंपल हम लिखेंगे बैक एंड फोर्थ मोशन, back and forth motion of a body about its mean position। सो इसको मैं डिस्क्राइब करती चलूँ। बैक एंड फोर्थ मोशन ऑफ अ बॉडी अबाउट इट्स मीन पोजीशन, मतलब बॉडी का बैक एंड फोर्थ आगे पीछे मूव करना, बट मीन पोजीशन के ऊपर। जिस तरह से हम इसकी एग्जांपल के अंदर ले सकते हैं झूला। सो झूले के अंदर क्या होता है? फोर्थ बैक मोशन हो रहा होता है, बट उसकी जो रस्सी होती है वो एक ही जगह के ऊपर फिक्स होती है। तो इसको हम कहते हैं कि वो मीन पोजीशन पे रहते हुए बैक एंड फोर्थ जो है वो मोशन कर रहा होता है, वो हमारे पास क्या है? वाइब्रेटरी मोशन। इसके साथ साथ हम कह सकते हैं टू एंड फ्रो मोशन, बैक एंड फोर्थ, टू एंड फ्रो, और इसी के साथ साथ हम कह सकते हैं अप एंड डाउन मोशन। सो ये तमाम मोशन हमारे पास किसके अंदर आ जाते हैं? ये सारे के सारे मोशन हमारे पास आ जाते हैं वाइब्रेटरी मोशन के अंदर। सो वन बाय वन हम इनके एग्जांपल को डिस्कस करते हैं। सबसे पहले हमारे पास है मोशन ऑफ अ चाइल्ड स्विंग। जो झूले होते हैं उसका जो मोशन है वो कौन सी है हमारे पास? हम कह सकते हैं बैक एंड फोर्थ, टू एंड फ्रो, दोनों के अंदर आ जाता है। तो मोशन ऑफ अ स्विंग ये जो है हमारे पास कौन सा मोशन है? वाइब्रेटरी और ऑसिलेटरी मोशन। और इसके साथ साथ हमारे पास है मोशन ऑफ अ पेंडुलियम। सो पेंडुलियम का मोशन हमारे पास किसके अंदर आता है? वो भी हमारे पास वाइब्रेटरी और ऑसिलेटरी मोशन है। इसी के साथ साथ मोशन ऑफ अ सीसा, बच्चों की खेल है, आपने देखी होगी, एक साइड एक बच्चा, चलें हम इसको ड्रा कर लेते हैं। इस तरह की एक खेल है, उसके अंदर क्या होता है? एक तरफ एक बच्चा बैठा होता है, दूसरी तरफ दूसरा। सो यहाँ पे हमारे पास एक है और यहाँ पे हमारे पास दूसरा है। ठीक है। तो ये मूव करता है अप एंड डाउन, ये नीचे आता है, ये नीचे आता है, एंड अप एंड डाउन जो है इसका मोशन हो रहा होता है, दैट इज़ आल्सो कॉल्ड वाइब्रेटरी एंड ऑसिलेटरी मोशन। तो इसके बाद इसके साथ साथ और भी बहुत सारी एग्जांपल होगी। तो आपने इन तमाम मोशन को डिस्कस करना है और इसके साथ साथ आपने ये भी बताना है कि इन मोशंस की और कौन कौन सी एग्जांपल्स हो सकती है। आई होप आपको अच्छे से क्लियर हो गया होगा अबाउट दिस। एनी क्वेश्चन एंड कन्फ्यूजन देन यू मे आस्क इन कमेंट सेक्शन। तो बच्चों आज हमने क्या क्या पढ़ा? आज हमने सिर्फ मोशन की टाइप्स पढ़ी, जिसमें हमने 3 तरह के मोशन पढ़े, और उसके साथ साथ हमने उसकी
उसकी सब टाइप्स भी पढ़ी, एग्जाम्पल भी डिस्कस की। तो अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा, मिलते हैं हमारे नेक्स्ट लेक्चर के अंदर। तब तक के लिए थैंक यू एंड अल्लाह।